बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कमाद की मोटी फसल से बेहतर पैदावार लेने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो इसके ऊपर दर्जन भर उमूर हैं जो सारे डिस्कस करें तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन दो तीन ज़रूरी उमूर जो है ना, मोटी फसल जो है ना वो भी लवेरे जैसी पैदावार दे, तो इसके लिए बात की जाती है। तो आपको पता है कि मोटी फसल की अगर अच्छी निगहदाश्त कर ली जाए ना तो ये भी लवेरी फसल की तरह जो है ना अच्छी पैदावार दे जाती है। तो लवेरी फसल अक्सर इसकी पैदावार ज़्यादा ही होती है। तो असल में इसकी वजह आपको मालूम है कि साल भर पानी लग लग के ज़मीन जो है वो सख्त हो चुकी होती है, रूट सिस्टम जो है वो जामदी हो जाता है, जड़ें वो खुराक लेने के काबिल ही नहीं होती। ज़्यादा खाद जरूरी तो नहीं भी ज़्यादा खाद पानी डालने से मोटी की फसल ज़्यादा पैदावार देगी, ऐसे नहीं होता। इसके लिए असल में काफ़ी पहले नंबर पे तो ज़रूरी बात यह है कि इसकी कटाई जो है ना इस हिसाब से की जाए कि कोरे के असरात से ये बचे। सर्दी गुजर जाने के बाद वस्त जनवरी के राउंड अबाउट या इसके बाद इसको काटना चाहिए ताकि मोटी के ऊपर जो है ना कोरे के असरात जो है ना वो ना हो। कोरा वस्त जनवरी के बाद जो है ना कम ही कोरा पड़ता है। तो बात यह है कि इसकी मुड्डों की हिफाजत जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है। अगर दिसंबर में ही कटाई कर ली गई हो, जैसे मिसाल के तौर पर सितंबर काश्ता फसल है वो तो नवंबर में तैयार हो जाती है। अगर मिल्स जो है ना नवंबर के आखिर में तैयार हो जाती है तो लोगों ने तो काटना है, सितंबर काश्ता तो कटता ही कटता है। तो उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता, उसके ऊपर खोरी डाली जाए या जब मुड्डों के ऊपर जो है ना पराली डाल दी जाए। पराली का बंदोबस्त कर लेना चाहिए ताकि सर्दियों के दौरान जो है ना मुड्डों की हिफाजत, क्योंकि मुड जो है ना ये कोरे से बुरी तरह मुतासर हो जाते हैं और उसकी जितना मर्जी दौर लगा लें वो पूरी फोट ही नहीं करते। तो कटाई के बाद जो है ना ये फरवरी के दौरान जो है ना, फरवरी के शुरू में ही जब नई फोट तेजी से शुरू होने लगे ना तो उससे पहले ही स्टबल शेवर चलाने का एहतमाम करना चाहिए। जब स्टबल शेवर चल जाता है तो मोटी फसल की फोट ऐसे होती है जैसे नई फसल जो है ना वो फूटती है। जब कटाई की जाती है तो आपको पता है कि बाद ऊंच नीचे गन्ने टुकड़े जो खड़े रह जाते हैं 2 इंच 4 इंच तक भी खड़े होते हैं, तो वो सब बराबर हो जाते हैं। पुराने शगुफे जो हैं, मदर टिलर जो है, वो प्राइमरी टिलर तो कई ऐसे खड़े होते हैं, वो जब वो खड़े रह जाए ना, अगर हम स्टबल शेवर नहीं चलाते तो पुराने शगुफे जो है ना वो वही सारा ताकत वो खींच लेते हैं, नए शगुफे बनने नहीं देते, तो वो भी तलफ हो जाते हैं। कीड़े बीमारी और ख़ास तौर जड़ी बूटियां जो है ये इनका भी काफ़ी हद तक जो है ना वक्ती तौर पर कंट्रोल हो जाता है। एनुअल वीड्स जो है ना वो तो कंट्रोल हो जाती है, खब्बल के लिए अलग में डील करना पड़ता है। तो चिकनी ज़मीनों में जो है ना बाद काश्तकार जो है ना रोटावेटर भी स्टबल शेवर के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो रोटावेटर का इस्तेमाल जो है ना ये ज़रा माहिर किस्म का काश्तकार जो है वो तो कर ले, लेकिन नरम ज़मीनों में तो रोटावेटर मोटे उखाड़ देता है। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो स्टबल शेवर है ना इसका एहतमाम करना जो है ना ये बड़ा अहम काम है। तीसरी ज़रूरी बात ये है कि फरवरी के अंदर अंदर कोशिश करें कि कल्टीवेटर चलाकर इसको 10-15 दिन धूप लगाएं, मिट्टी खुश्क होने के ऊपर इसमें 2 बोरे DAP और 1 SOP। देखें ये लवेरी फसल को भी तो डालते ही है ना, तो मोटी की भी यही पूरे साल की जरूरत है। उसका रूट सिस्टम भी कुछ जामद हुआ उसको एक्टिवेट करने के लिए पूरी खाद डालनी पड़ेगी। 2 DAP 1 SOP डालने के बाद आपाशी कर दी जाए तो मोटी फसल का उगाव काफी बेहतर हो जाता है और अच्छी पैदावार की बुनियाद मजबूत हो जाती है।